विनोद, विनोद, कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। नहीं अमिता, मैं बड़ा खुदगर्ज इंसान हूं। नहीं विनोद, ये बात मैं नहीं मानती। देखो ना, इस वक्त भी मैं तुम्हारे पास एक काम के सिलसिले से ही मिलने आया हूं। कैसा काम? फैक्ट्री का लाइसेंस हासिल करना है और ये काम मिस्टर अधिकारी के सिवा और कोई नहीं कर सकता, और मैं मिस्टर अधिकारी को जानता तक नहीं। और मिस्टर अधिकारी मेरे अंकल समान है, उनसे कोई भी काम कराना है ना तो मैं कराऊंगी, लेकिन तुम्हारा काम समझकर नहीं, अपना काम समझकर। यानी तुम मेरी खुदगर्जी पर पर्दा डाल रही हो? ये कहकर तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं तुम्हारे कोई भी काम आऊँ ना तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी। ये टाइटल तुम मुझसे छीनना चाहती हो? अमिता, खुश नसीब तो मैं हूं जिसे तुम जैसा प्यारा दोस्त मिला है। और जनाब, ये रही आपकी फैक्ट्री की फाइल। तो ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो, अधिकारी स्पीकिंग। हेलो अंकल, अंकल मैं अमिता बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बोलो अमिता। अंकल मुझे आपसे एक जरूरी काम है। काम तो मुझे भी है तुमसे एक बहुत जरूरी। तो बोलिए ना अंकल, क्या काम है? हाँ बोलूं मैं खाक? अरे मैं ड्यूटी पे हूं और तुमने मुझे अंकल कह के ऑफिशियल मैनर्स की तौहीन की है। क्या तुम मुझे मिस्टर अधिकारी नहीं कह सकती? कह सकती हूँ। हाँ तो फिर कहो। कह दूं? हाँ हाँ, आप कह भी दो। मिस्टर अधिकारी। हाँ, ये हुई ना बात। देखो अमिता, कल हमारा बर्थडे है। बर्थडे मुबारक हो। आज नहीं, मुबारकबाद कल देना, ओके? तो क्या आप कोई पार्टी दे रहे हैं? हाँ, एक जबरदस्त पार्टी। अच्छा, कौन कौन आ रहे हैं? नहीं अमिता, इस पार्टी की खास बात यह है कि इस पार्टी में एक मेहमान, सिर्फ एक खास मेहमान आ रहा है। सिर्फ एक? और पूछोगी नहीं कि वो खास मेहमान कौन है? कौन है ये मेहमान? तुम। मैं? तुम मेहमान और मैं मेजबान। पार्टी मैंने हाईलैंड होटल में रखी है और पार्टी का वक्त है शाम 7:30 बजे, क्योंकि उस वक्त हमारा जन्म हुआ था। आओगी ना? तो ठीक है, मैं जरूर आऊंगी और एक जबरदस्त प्रेजेंट के साथ। तोहफा लाओगी नहीं, तोहफा जो हम मांगेंगे वो तुम दोगी। मंजूर? ठीक है, मंजूर है। हाँ, बदले में काम जो तुम कहोगी। मंजूर? ये भी मंजूर है। तो कल होटल हाईलैंड शाम 7:30 बजे, रूम नंबर 204। ओके? ओके। सी यू टुमारो। बाय। बाय बाय। बड़ी बेतकल्लुफी है मिस्टर अधिकारी से तुम्हारी। विनोद, अधिकारी अंकल बड़े जिंदा दिल आदमी हैं। तो क्या तोहफा ले जा रही हो तुम? बस उन्होंने कहा जो वो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। दोगी तुम उन्हें? देना तो पड़ेगा, तुम्हारा जो काम करवाना है। मगर काम तो कर देंगे ना वो? कर क्या देंगे, समझ लो हो गया। अमिता, अगर मैं तुम्हें अपने गले लगाना चाहूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। तो हम तुम्हें जरूर अपने गले लगाएंगे। पापा। कुसुम बेटी, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ। और मम्मी कहाँ है? अरे तुम कहोगी तो मम्मी भी आ जाएगी। कहूँगी वो बात अलग है, अभी क्यों नहीं लाए उनको साथ में? दरअसल मैं अपने एक जाती काम के लिए रतनपुर आया था। अच्छा। सोचा तुमसे भी मिलता चलूं, तुम्हारा भी हालचाल पूछता चलूं। बस यूं ही अचानक आना हो गया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा एक बात बताइए, बोलो बेटे। वो मेरी सहेली थी अनीता, वो कैसी है? वो कभी कभी आती है, तुम्हारा हालचाल पूछती है। और मेरा कमरा? कमरा भी एकदम वही वैसा साफ सुथरा। आइए, अब ये बताइए कि आपको रतनपुर में क्या काम था? काम? हाँ हाँ काम। बैठिए। सच कहूं बेटी,
काम तो मुझे तुझसे है। मुझसे? दरअसल मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करने यहाँ चला आया। मेरी खैरियत? पर मुझे क्या हुआ है? हुआ तो कुछ नहीं। फिर बात क्या है पापा? एक बात पूछूं? सच सच जवाब देना। पूछिए। नहीं, पहले मेरे सर पे हाथ रख कर कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। पर बात क्या है पापा, आप पूछिए तो सही। नहीं, पहले मेरी कसम खाओ। अच्छा बाबा ठीक है, आपकी कसम, मैं सच कहूंगी। तो पापा पूछिए ना। तू यहाँ खुश तो है ना? ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? देखो बेटी, तुमने मेरी कसम खाई है, सच सच बताओ, तो खुश तो है ना? पापा मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और विनोद तुझसे? वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो क्या, इस घर में सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर आपने ऐसा सवाल क्यों किया है? क्या आपसे किसी ने कहा है कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर किसी ने कहा भी है तो वो एकदम झूठ है। बस यही जानना चाहता था। हाँ, मुझे तसल्ली हुई। पापा आपने ये सवाल पूछकर मेरे घर वालों पर शक किया है, और इस शक की बुनियाद क्या है ये मैं नहीं जानती। शक नहीं बेटी, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। नहीं, आपने ये सवाल यूं ही नहीं किया है। आपने जरूर किसी के बहकावे में आकर ये सवाल किया है। पापा आप नहीं जानते, आपके इस सवाल से आपकी बेटी बहुत शर्मिंदा है, और इस हवेली के सम्मान को भी ठेस पहुंची है। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ। ठीक है, मगर पहले आपको एक वादा करना होगा कि आज के बाद आप ये सवाल कभी नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा सवाल कभी नहीं करूंगा। बस अब तो खुश है ना मेरी बेटी? पापा जीती रहो बेटा। क्या खुशबू है पंडित जी। ये हांडी में क्या भून रहे थे, मेरा तो दिमाग ही तरबतर हो गया। ससुर, ये हांडी नहीं कढ़ाई है, आंखों से देखो। अरे जब पंडित जी कढ़ाई हो या हांडी हो, मगर खुशबू बहुत जबरदस्त है। क्या भून रहे थे आप? भरमा बैंगन। भरा हुआ बैंगन। पंडित जी, बैंगन का नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता भाई। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मेहमानों से बचेंगे तो तुझे भी खिला देंगे। मेहमानों से बचेंगे? ये किस चीज की दावत है भाई? तो हवेली में दावतों का सिलसिला शुरू हो गया है। परदेसी वो भूपेन ठाकुर है ना, जो पिछली बार नाराज होकर के वापस चले गए थे, वो फिर से वापस आ गए हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए। हाँ हाँ हाँ, क्या बात कही है। बाप बेटी का मिलन और भुने हुए बैंगन, और पूरी कचौरी, बूंदी का रायता, पुलाव और लौकी का हलवा भी। ऐसा? इतनी लंबी चौड़ी दावत है क्या? एक क्षण, ऐसी दावतें तो हमारे टनकपुर में रोज होती थी। जय पंडित जी, आप टनकपुर का नाम लेते तो मेरा भेजा सनकपुर हो जाता। नहीं लेंगे भाई, बस बस। अब देख, भूपेन सिंह ठाकुर के आने से हम काहे इतना खुश हैं मालूम है? आप बताएंगे तो मेरे को मालूम पड़ेगा भाई। अरे बेटा, हवेली में ठकराइन के बाद कोई अगर है दया की मूरत तो हमारी कुसुम बेटी, समझे ना। अब ठकराइन तक कुसुम बेटी को बहू नहीं बेटी मानती हैं। अब हम ठकराइन का आदर करते हैं तो हमको कुसुम बेटी का भी आदर करना चाहिए ना। हाँ 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 पंडित जी, क्या विचार है। मैं भी आपका आदर करता हूँ। पंडित जी, एक काम करेंगे आप? बोलो। ये दावत में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। हाँ। उसमें लिस्ट में मेरा नाम भी रख दो। क्या है कि बैंगन मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है भाई। और मेरी कमजोरी तू जानता है क्या है? क्या? कद्दू। कद्दू? वो क्या है कि मेथी के दाने और हींग के छौंक वाला कद्दू। अरे तो मुंह से राल क्यों गिरा रहे भाई? तुम्हें गटक लेते हो? गटक लो बस। कद्दू समझ में नहीं आ रहा भाई। कद्दू, इस दुनिया में जो कुछ है वो कद्दू ही कद्दू है। सब्जी भी कद्दू और मैं भी कद्दू। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते राजन, आओ बैठो। थैंक यू ठाकुर साहब। भाई, जिस तरह से तुम मेरा काम कर रहे हो, तुम वाकई मेरी मुबारकबाद के हकदार हो। थैंक यू ठाकुर साहब, आपने मेरे काम की तारीफ की, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई, तुमने जो इंफॉर्मेशन मुझे दी है वो तो कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी भी नहीं देख सकती। यू आर जीनियस। ठाकुर साहब, आज तो आप जरूरत से ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मेरी। भाई, तुम हो ही तारीफ के काबिल। जी। अच्छा, एक बात बताओ, तुम किसी
प्रगति नाम की लड़की को जानते हो? प्रगति? हाँ, प्रगति। जी, मैं किसी प्रगति नाम की लड़की को नहीं जानता। खैर जाने दो, कोई बात नहीं। ठाकुर साहब, ये प्रगति है कौन? अरे भाई, जिसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो उसके बारे में बात करके क्या फायदा है? हाँ राजन, ये रुपए तुम रख लो। ठाकुर साहब, इतने सारे रुपए? कम है? अरे भाई, जैसा तुम काम कर रहे हो उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो ज्यादा रुपए मिलने चाहिए। जी, शुक्रिया ठाकुर साहब। हाँ राजन, मुझे अमिता और विनोद के बारे में ठोस सबूत चाहिए। आखिर ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। एक बार ठोस सबूत मेरे हाथ में आ गए तो मैं विनोद का वो हश्र करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। ठीक है ठाकुर साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। नमस्ते। मेरे ख्याल से डिजाइन तो ठीक है। प्रगति बिटिया से पूछ के। इस भाई, वो प्रगति कहाँ है? क्या बात है भाई, ना दुआ ना सलाम और सीधा प्रगति कहाँ है? क्यों इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मियां चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? सब खैरियत तो है? ये मजाक का वक्त नहीं है। प्रगति कहाँ है? भाई प्रगति तो क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? प्रगति जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। एक मिनट। प्रगति जी, मैं ठाकुर साहब के यहाँ से आया हूँ। ये देखो, कितने सारे नोट दिया उन्होंने। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अच्छी बात नहीं है प्रगति जी। क्यों? लगता है ठाकुर साहब को मुझ पर शक हो गया है और वो आपके बारे में भी पूछ रहे थे। मेरे बारे में? हाँ, जब उन्होंने आपका नाम पूछा, मैं आपका नाम सुनकर बिल्कुल अनजान बन गया और मैंने साफ कह दिया कि प्रगति नाम की किसी लड़की को मैं नहीं जानता। वो मेरे बारे में जानते हैं? मैंने पूछा तो वो टाल गए। लगता है दाल में कुछ काला है। इसमें जरूर कुछ खतरे वाली बात है। खतरे वाली बात? प्रगति जी, अब हम दोनों को बहुत होशियारी से काम करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको कुछ दिन नहीं मिलता हूँ और अगर कुछ बात करनी होगी तो हम टेलीफोन पे बात करेंगे। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ हुआ मेरी वजह से, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। प्रगति जी, ठाकुर साहब ने अमिता और विनोद के बारे में कुछ ठोस सबूत मांगे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि आप विनोद और अमिता की फोटोग्राफ्स खींच के उनको दीजिए। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। तस्वीर से बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? ईसा भाई, आप तो जासूसों के बाप निकले। क्या कह रही है प्रगति बेटी? भाई मैं बचपन में बहुत अंग्रेजी फिल्में देखता था। पिक्चरों का बड़ा शौक था भाई हमें। सच्ची बात तो यह है कि मैं भी साथ जाता था। अच्छा राजन साहब, अब आप घर जाइए। अगर मुझसे मिलने आना हो तो होशियारी से, दुश्मनों से नजरें बचा के। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। खुदा हाफ़िज़। प्रगति बेटी, दुश्मनों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है तुम्हारे। लेकिन उसके साथ ही साथ दोस्तों की भी। और घबराइएगा मत, मुकाबला बराबरी का है। तो ये बात है। हाँ ठाकुर साहब, वो ईसा भाई की दुकान पर गया था उस लड़की से मिलने। मैंने लोगों से पता किया, उस लड़की का नाम प्रगति है। उस पर कड़ी निगरानी रखो। मुझे राजन जासूस की खबर चाहिए। मिलती रहेगी ठाकुर साहब।
हाय अमिता, वेलकम। जन्मदिन मुबारक हो अंकल। नो, पहले दरवाजे की तरफ जाओ। क्या हुआ अंकल? पहले तुम दरवाजे की तरफ जाओ। लो आगे। अब आज से तुम मुझे अंकल नहीं कहोगी। क्यों नहीं कहूँ? आप तो मेरे अंकल हैं और फिर ये आपका ऑफिस भी नहीं है और आज आप ड्यूटी पर भी नहीं है। देखो अमिता, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा दिन आता है जब वो हीरो बनता है, दुल्हा बनता है, उसकी सालगिरह होती है, लोग उसको मुबारक देते हैं, उसका कहना मानते हैं, उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि उसका हर हुक्म मानते हैं। और आज मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आया है, इसीलिए मैंने ये होटल बुक करवाया है ताकि मैं इस लम्हे को अपने अंदाज से एंजॉय कर सकूं। और मैंने अपने खास मेहमान को बुलाया है जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। यूं समझो कि जिंदगी में मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, और वो हो तुम। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत मैं आपकी करती हूँ। You're my favorite uncle. You're my best friend. तो ये लीजिए, हैप्पी बर्थडे मिस्टर अधिकारी। अरे ये क्या फूल वूल गुलदस्ता गुलदस्ता। हाँ, अब मुबारक दो इतनी गर्मजोशी से ताकि ये लम्हा यादगार बन जाए। तो जन्मदिन मुबारक हो मिस्टर अधिकारी। That's like a good girl, हाँ, तुम्हारा वादा याद है ना? वादा? हाँ, मेरे जन्मदिन का तोहफा, यानी कि जो कुछ मैं मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी, और तुम्हारा काम जो तुम चाहोगी वो मैं करूंगा। बिल्कुल याद है। तो बताओ, अपना काम बताओ। पहले आप तोहफा मांगिए। नहीं, पहले तुम अपना काम बताओ। तो ठीक है, ये है ठाकुर इंडस्ट्रीज की फाइल, उनको लाइसेंस चाहिए। बस इतना सा काम? यूं समझो कि तुम्हारा काम हो गया। मेरा मतलब है कि तुम्हें लाइसेंस मिल गया। तो ठीक है, साइन कर दीजिए। पहले मेरी रिश्वत। रिश्वत? यानी मेरे जन्मदिन का तोहफा। मांगिए, जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ के बैठ मेरे पास। लो बैठ। और करीब देखो अमिता, तुम मुझे इसलिए पसंद हो कि तुम मेरा हर कहना मानती हो, और आज मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी कर दोगी जो बरसों से मेरे दिल में है। आप तो मेरे अंकल हैं और फिर ये आपका ऑफिस भी नहीं है और आज आप ड्यूटी पर भी नहीं है। देखो अमिता, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा दिन आता है जब वो हीरो बनता है, दुल्हा बनता है, उसकी सालगिरह होती है, लोग उसको मुबारक देते हैं, उसका कहना मानते हैं, उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि उसका हर हुक्म मानते हैं। और आज मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आया है, इसीलिए मैंने ये होटल बुक करवाया है ताकि मैं इस लम्हे को अपने अंदाज से एंजॉय कर सकूं। और मैंने अपने खास मेहमान को बुलाया है जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। यूं समझो कि जिंदगी में मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, और वो हो तुम। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत मैं आपकी करती हूँ। You're my favorite uncle. You're my best friend. तो ये लीजिए, हैप्पी बर्थडे मिस्टर अधिकारी। अरे ये क्या फूल वूल गुलदस्ता गुलदस्ता। हाँ, अब मुबारक दो इतनी गर्मजोशी से ताकि ये लम्हा यादगार बन जाए। तो जन्मदिन मुबारक हो मिस्टर अधिकारी। That's like a good girl, हाँ, तुम्हारा वादा याद है ना? वादा? हाँ, मेरे जन्मदिन का तोहफा, यानी कि जो कुछ मैं मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी, और तुम्हारा काम जो तुम चाहोगी वो मैं करूंगा। बिल्कुल याद है। तो बताओ, अपना काम बताओ। पहले आप तोहफा मांगिए। नहीं, पहले तुम अपना काम बताओ। तो ठीक है, ये है ठाकुर इंडस्ट्रीज की फाइल, उनको लाइसेंस चाहिए। बस इतना सा काम? यूं समझो कि तुम्हारा काम हो गया। मेरा मतलब है कि तुम्हें लाइसेंस मिल गया। तो ठीक है, साइन कर दीजिए। पहले मेरी रिश्वत। रिश्वत? यानी मेरे जन्मदिन का तोहफा। मांगिए, जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ के बैठ मेरे पास। लो बैठ। थोड़ा और करीब। देखो अमिता, तुम मुझे इसलिए पसंद हो कि तुम मेरा हर कहना मानती हो, और आज मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी कर दोगी जो बरसों से मेरे दिल में है। ख्वाहिश? कैसी ख्वाहिश? तुम्हें पाने की।
क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? वही कर रहा हूँ जो एक मर्द को करना चाहिए। अंकल आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए तुम अंकल। ये क्या कर रहे हो तुम अंकल? तुमने तोहफा देने का वादा किया था ना, यही तुम्हारा खूबसूरत बदन। तुम होश में नहीं हो। पूरे होश में हूँ। लूटने की कोशिश कर रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। अमिता तुम बाहर जाओ। नहीं तुम पुलिस को बुलाओ। अमिता मैंने कहा तुम बाहर जाओ। ये दरवाजे क्यों बंद कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। तो ये तोहफा चाहता था तू अमिता से? मैंने कुछ किया। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस है कोई मैं तुझे नंगा करके बाजार में घुमाऊंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मारना नहीं। हाँ, प्लीज, मारना नहीं। तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। करो। करूंगा। उठाओ फाइल। दस्तखत करो। दस्तखत करो। अब कुछ करता नहीं, कुछ नहीं मारता। तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं। तुझे बर्बाद करके रख दूंगा मैं। तुझे बर्बाद करके रख दूंगा। अमिता अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? मम्मी तुम भूख के रो क्या रही हो? तुम बताओ क्या हुआ बेटा? वो अधिकारी। क्या हुआ अधिकारी को? वो अमिता को होटल में बुलाकर उसकी इज्जत लूटना चाहता था। क्या बात कर रहे हो बेटा? अधिकारी? हाँ दादी, बहुत कमीना आदमी है वो। मुझे होटल में बुलाकर मेरी इज्जत लूटना चाहता था। वो तो अच्छा था कि विनोद वक्त में पहुंच गया। इतना नीच निकला अधिकारी, इतना बड़ा विश्वासघात। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। अरे रिश्तेदारों से बढ़कर समझा तुमने। बाप के समान था अमिता का। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता उसने। दरअसल गलती आप लोगों की है। हमारी गलती कैसे बेटा? हम उसे बड़ा मानस समझ के घर में बुलाते थे। अब वो आदमी जानवर बन जाए तो उसमें हमारा क्या कसूर है? आप उसे अपने घर बुलाकर शराब पिलाते थे। हाँ, ये जो शराब है ना अंकल, ये 100 बुराइयों की जड़ है। इसके पीने के बाद इंसान नहीं रहता, जानवर हो जाता है। ठीक कहते हो बेटा। ये जो शराब है ना, ये है वाकई बड़ी जलील चीज। मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगा। बेटा, हम तुम्हारे बड़े एहसानमंद हैं। तुम हमारी जिंदगी में एक नेकी का फरिश्ता बनकर आए हो। पहले हमें ये घर दिलाया और आज अमिता की इज्जत बचाई। मैंने कुछ नहीं किया अंकल। जो भी करता है भगवान करता है। तुम ठीक कहते हो, करता तो भगवान ही है, मगर हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? आप अमिता को संभालिए, मैं फिर आऊंगा। चलो बेटा, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ा। अमिता ठीक है। चलो बेटा। चलो बेटा। चलो मेरे बच्चे। डोंट क्राई। चलो चलो।
ये क्या हो गया जी? प्रगति ठीक ही कहती थी कि अधिकारी एक नंबर का कमीना आदमी है। हमने उस मासूम की बात पर विश्वास नहीं किया, उल्टा उस पे इल्जाम लगा के उसे घर से निकाल दिया। अरे विश्वास की पट्टी बंधी हुई थी हमारी आंखों पर, हमने उस कमीने को पहचाना ही नहीं। आज अगर प्रगति मुझे मिल जाए ना, तो मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांगू अपने किए की। मैं भी माफी मांगूंगी उससे, क्योंकि मैंने उसके सच को झूठ समझा और उसकी बेइज्जती की। अकेली बेसहारा लड़की को आधी रात के समय घर से निकाल दिया। लगता है भगवान हमें इसी बात की सजा दे रहे। ठीक कहती है तुम, जैसी करनी वैसी भरनी। अमिता, तुमने मुझे बुलाया? कैसी हो प्रगति? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसी हो? प्रगति, तुमने सच कहा था, लेकिन हम लोगों ने ही तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। कौन सी बात? अधिकारी वाली बात। क्या किया अधिकारी ने? जिसकी तुमने चेतावनी दी थी। प्रगति, प्रगति, उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। क्या? अमिता, अधिकारी इंसान नहीं जानवर है। खैर, आग का काम तो जलाना है। तुम देर से समझी, लेकिन समझी तो सही। समझी ही नहीं, शर्मिंदा भी हूं। प्रगति, प्रगति, मुझे माफ करना। अमिता, बात माफी की नहीं है। उस दिन आप लोगों ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया, क्योंकि अधिकारी ने आपका विश्वास जीत लिया था। मैं अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे सकी, और अगर देती भी तो भी कोई विश्वास नहीं करता मुझ पर। मगर ठोकर खाकर तो विश्वास किया ना। अमिता, तुमने मेरी अधिकारी वाली बात पर पहले यकीन नहीं किया, लेकिन याद है उस दिन ऑफिस में मैंने क्या कहा था? मैंने तुमसे एक और बात भी कही थी, विनोद ठाकुर के बारे में। विनोद ठाकुर अच्छा आदमी नहीं है प्रगति, वो अधिकारी से भी नीच है। कैसी बातें कर रही हो प्रगति? विनोद ठाकुर ने मुझे अधिकारी के चंगुल से बचाया है। हम उसका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल। वो एहसान नहीं है, लड़कियों को फंसाने के लिए वो दाना डालता है। प्रगति, मैं तुम्हारी सब बातें बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन विनोद ठाकुर को कोई बुरा कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमिता, वो एक दिन तुम्हारा ऐसा हाल करेगा कि तुम न जीने के लायक रहोगी न मरने के। प्रगति, मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था, लेकिन लगता है मेरी बहुत बड़ी गलती रही है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। पहले भी तुम्हारी बातों का मैंने बुरा नहीं माना, और अब भी नहीं मानूंगी। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि विनोद ठाकुर के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। प्रगति, तुम भी मेरी एक बात सुन लो। भगवान के बाद मैं सबसे ज्यादा विश्वास विनोद ठाकुर पर करती हूँ। जो उसने कहा, क्या वो सच है? अधिकारी वाली बात पर हमने विश्वास नहीं किया था, और वो बात सच निकली। अब वो विनोद ठाकुर की बात कर रही है कि वो
अधिकारी से भी बहुत नीच है। क्या ये सच हो सकता है? क्या क्या विनोद ऐसा कर सकता है? वो तो मुझे चाहता है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। ये तो मेरा सोचना ही गलत है। मैं विनोद से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। हाँ, कोई कुछ भी कहे, मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगी। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अमिता! विनोद, 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 तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? अमिता, बात क्या है? विनोद, तुम पहले वादा करो, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करता हूँ अमिता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अमिता, कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने पास रखोगे, अपने करीब रखोगे? हाँ, मैं तुम्हें अपने करीब रखूंगा अमिता। नमस्ते प्रगति जी। नमस्ते। आप यहाँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए, मैं सबकी नजरें बचाकर यहाँ आया हूँ और ठाकुर भूपेंद्र सिंह के लिए ये ठोस सबूत भी लेके आया हूँ। राजन साहब, मेरे ख्याल से आपको ये फोटोग्राफ ठाकुर साहब को दिखाना चाहिए। विनोद ठाकुर की असलियत अब उनके सामने आ जाएगी। ठाकुर भूपेंद्र सिंह इस फोटो को देखकर विनोद को गोली जरूर मार देंगे। नहीं, वो ऐसा करके अपनी बेटी को विधवा नहीं बनाएंगे। और वो इस फोटो का क्या करेंगे? वो अपनी बेटी को विनोद ठाकुर से अलग कर देंगे और उसके बाद विनोद ठाकुर के दुश्मन बन जाएंगे। और हमारा दोस्त? हो सकता है। राजन साहब, मुझे इस फोटोग्राफ की एक कॉपी चाहिए। फिलहाल मेरे पास एक ही कॉपी है, मैं इसकी दूसरी कॉपी बनाकर आपको जरूर दे दूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। लेकिन होशियारी से प्लीज। जी हाँ। आधा बार जैसा भाई, आधा बार मुझे। तुम फिर आ गए मियां? कोई ठोस सबूत मिला कि नहीं? ये देखो, उन दोनों की फोटो खींच के लाया। देखा मूसा? अरे मियां, अगर हमारी तरकीबों पर अमल करोगे ना तो दुनिया के सबसे बड़े जासूस बन जाओगे। भाई, उससे बड़े वो जो दुनिया का सबसे बड़ा जासूस है, क्या नाम है उसका यार? वो, अरे मूसा बता ना, क्या नाम है उसका? ईसा भाई। ईसा भाई तो मैं हूँ। मैं बताऊं क्या ना? हाँ बोलो। शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स। ठीक है मियां, ऐसा करो, आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर आना, एक नया गुरु बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ प्रगति बिटिया, कारीगर तो काम पे लगे हैं ना? माल की डिलीवरी तो टाइम पे हो जाएगी ना? बिल्कुल हो जाएगी। राजन की चीख थी। हाँ बेटी, मुझे भी ऐसे लगा था। चलो चलते हैं, चलो मूसा। चल करे। प्रगति जी। प्रगति जी। रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। अरे हटो भाई। राजन साहब। अल्लाह, अरे बेटी, इसे तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। टैक्सी बुलाओ, टैक्सी। राजन की चीख थी। हाँ बेटी, मुझे भी ऐसे लगा था। चलो चलते हैं, चलो मूसा। चल करे। प्रगति जी।
रोक दीजिए। रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। अरे हटो भाई। राजन साहब। या मेरे अल्लाह। अरे बेटा, इसे तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। टैक्सी बुलाओ। टैक्सी। ठाकुर साहब, आपका काम कर दिया है। शाबाश। अगर तू ये काम ना करता तो मैं तेरा काम कर देता। ठाकुर साहब, मैंने आपको कभी भी मायूस नहीं किया है। ये लो, ऐश करो। शुक्रिया। हमसे टकराने का यही अंजाम होता है। चांसेस बहुत कम है। आपको जो भी पूछना है जल्दी पूछ लीजिए। राजन, जल्दी बताओ, किसने मारी तुम्हें ये गोली? उसका नाम बताओ राजन, मुझे उसका नाम बताओ प्लीज। प्लीज राजन, प्लीज। किसने मारी तुम्हें ये गोली? मुझे उसका नाम बताओ प्लीज राजन। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से हुआ। प्रगति, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने राजन की जान ली होगी। राजन ने मुझसे कहा था कि उसकी जान खतरे में। आप भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज। ये काम इतना आसान नहीं है प्रगति। जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, अगर राजन अपना बैंक स्टेटमेंट दे देता तो फिर उसे गिरफ्तार करना आसान हो जाता। लेकिन गिरफ्तार करके आप सब कुछ उगलवा तो सकते हैं। प्रगति, तुम ठाकुर भूपेंद्र को नहीं जानती। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और फिर बिना सबूत उसे गिरफ्तार करके हमें कोई फायदा भी नहीं है। सबूत है, वो फोटोग्राफ। फोटोग्राफ? राजन ने भूपेंद्र सिंह के कहने पर अमिता और विनोद ठाकुर की एक फोटोग्राफ खींची थी। मगर राजन के पास कोई फोटोग्राफ नहीं थी। कहाँ है वो फोटोग्राफ? प्रगति, तुम धीरज रखो प्लीज, धीरज रखो तुम। अब इस केस को मैं अपने ढंग से हैंडल करूंगा। और तुम एक बात याद रखो कि अब तुम्हारी जिंदगी को भी खतरा बढ़ गया है। अब विक्रम साहब, अब प्रगति की हिफाजत आपकी जिम्मेवारी है। ईसा भाई 16 ने सच बोलता है इंस्पेक्टर साहब। आप लोग फिक्र ना करें, प्रगति को कुछ नहीं होगा। और ईसा भाई, जुर्म के हाथ कितने ही लंबे हों, मगर कानून के हाथ उससे भी लंबे हैं। आज नहीं तो कल कानून उन मुजरिमों तक जरूर पहुंचेगा। अरे भैया, जरा संभाल के पैकिंग करियो, बंडल में छेद रह गया तो कपड़ा बाहर निकल आएगा। अरे उस्ताद, तुम्हारे ही चेले हैं, कौनो कच्चा काम थोड़ी करेंगे ना। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलावा, अभी प्रगति बहन आती होंगी। आती होंगी क्या? आ गई। लो बोलो, बहन तो आ गई। अच्छा राम दुलारे भैया, ये बताइए काम पूरा हो गया? काम पूरा होएगा? अरे माल गिन के पैकिंग भी करवा दिया हूँ। क्या बात है। वैसे ये काम किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। लो बोलो, कर लो बात। अरे इंसान की नहीं तो क्या जानवर के बस की बात है? मेरा मतलब ये था कि ये काम सिर्फ एक देव शक्ति वाला कर सकता था और आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके ये काम कर दिखा। अरे बहन, काम करना है तो फिर दिन क्या और रात क्या,
और फिर राम दुलारे ने आपको जुबान दी थी, और फिर हमारी दुनिया में जान की नहीं जुबान की बहुत कीमत होती है बहन। आप जुबान की बहुत ही धनी हैं। लो बोलो कर लो बात, क्या कह रही है प्रगति बहन? अरे उस्ताद, तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ओहो, अब तू ही रह गया मेरी तारीफ करने के लिए। मैं हूं ना तारीफ करने वाली। प्रगति बहन, आपने तारीफ कर दी तो समझो राम दुलारे फर्स्ट क्लास में पास हो गया। अब हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा राम दुलारे भैया, ये माल सिर्फ कारखाने में रहेगा कि हम दुकान पर भी ले जाएंगे? हाँ, अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? हैं? माल पैकिंग करो, टैक्सी मंगाओ, माल ला दो। उधर ईशा भाई इंतजार कर रहे होंगे। मैं गलत कह रहा हूँ क्या प्रगति बहन? राम दुलारे भैया, आप और गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई चलो जल्दी से लेके चलो। देखो इसमें 6 है ना, एक एक इसका काला और आदाब ईसा भाई। आदाब 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 मूसा भाई। आदाब। ये लीजिए आपका पेमेंट। पेमेंट किस बात का भाई? अभी तक तो माल भी डिलीवर नहीं हुआ है। अरे माल का क्या है, माल तो आता ही रहेगा। तो फिर पेमेंट का क्या है, वो भी आता रहेगा, रख लीजिए इसे। नहीं सा भाई, कहते हैं घर आई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए, वरना ये नाराज हो जाती है। और वैसे भी लक्ष्मी का क्या भरोसा, जब ये आती है तो खूब आती है, लेकिन जब ये जाती है तो फिर लौट कर नहीं आती। तौबा, ये हरीश भाई क्या बोल रहे हैं मूसा? 16 आने सच बोल रहे हैं हरीश भाई। रख लो पैसे ईसा भाई। अब भाई आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है, रख लेता हूँ। और ये लीजिए आपका एडवांस पेमेंट। नहीं, अब ये एडवांस पेमेंट किस बात का? अरे वो तो पिछले काम का है, और ये आगे के 800 पीस का। 800 पीस? नहीं भाई, 400 पीस बनाने में हमारा तेल निकल गया, दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई हमारी। अब ये 800 पीस हम और नहीं बना पाएंगे भाई। अरे कैसी बात कर रहे हैं, अभी आपने पहला काम किया तो ये भी काम करना ही पड़ेगा। अब नहीं भाई, 800 पीस हम नहीं बना सकते। अरे जब आपने पहला काम किया है तो ये काम भी करना ही पड़ेगा। अरे भाई, पहला काम भी हमने कहाँ किया, वो तो प्रगति बेटी की हिम्मत से हो गया। अब लेकिन 800 पीस बहुत मुश्किल है। तो आप ये काम नहीं करेंगे? नहीं। सोच लीजिए। हाँ भाई, सोच लिया। देखिए, हम बड़े उसूल और जबान के पक्के आदमी हैं। इतने बड़े ऑर्डर में कहीं ऊंच नीच हो गई तो फिर आपको क्या जवाब देंगे? लेकिन आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? अब माफ कीजिए, अब ये तो आप जाने आप कहाँ जाएंगे। अरे प्रगति बेटी आ गई। ध्यान से। आदाब ईसा भाई, मूसा भाई। हेलो हरीश भाई, ये लीजिए आपका सामान तैयार है। नहीं चाहिए सामान, रख दीजिए इनकी दुकान पर। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, सब रिश्ते खत्म हो गए। क्या मतलब? मतलब यह कि मैंने इन्हें 800 पीस का ऑर्डर दिया है और यह है कि ले ही नहीं रहे। भाई क्यों? प्रगति बेटी, तू तो जानती है कितना झमेला हुआ इस ऑर्डर को पूरा करने में, कितना खून सुखाया हम लोगों ने। अब भाई, जान है तो जहान है। अब कहिए, आपको क्या कहना है? अब ये क्या कहेगी? अब अगर इसमें हिम्मत है तो ये कर ले। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। प्रगति जी, आप चुप क्यों हैं? आप बोलिए ना कुछ। मैं क्या बोलूंगी, जब मालिक ना कह रहे हैं तो नौकर क्या कह सकते हैं? क्या कहा तूने? ये मालिक किसको कहा तूने? आपको। और नौकर? मैं। एक झापड़ दूंगा तेरे मुंह पे, शर्म नहीं आती तुझे? देख देख देख, देखा मूसा, अपने आप को नौकर कह रही है ये। आज तक हमने कभी तुझे नौकर समझा है? वो समझा कभी नौकर? अगर नौकर नहीं समझा तो फिर हरीश भाई को इनकार करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? क्यों नहीं पूछा मुझसे? नहीं, वो बात दरअसल, मूसा तू खड़ा क्यों है? बोलना कुछ। मूसा भाई कुछ नहीं कहेंगे, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, नहीं पूछा, गलती हो गई। गलती नहीं, जुर्म हो गया है, जुर्म। देख प्रगति बेटी, अगर तू करना चाहती है तो तू कर ले, हम में तो हिम्मत नहीं है। अब कहिए प्रगति जी, फैसला आपके हाथ में है। क्यों राम दुलारे भैया? लो बोलो, कर लो बात। अरे हमरा क्या प्रगति बहन, आप तो हुक्म करो। हम और हमरे कारीगर तो दिन रात आपके साथ हैं। अब बोलिए ईसा भाई। भाई, बेटी की जिद के सामने बाप क्या बोलेगा? अब तुम इतना एहसार कर ही रही हो
तो ठीक है, डील पक्की। तो सच कहता था मेरे यार, जो आदमी मुझे विनोद के बारे में खबरें भेजता था वो प्रगति का आदमी निकला। मगर तुझे कैसे पता चला कि वो प्रगति का आदमी है? मेरे आदमी ने उसका पीछा किया। उसने प्रगति से मिलते और उससे बातें करते देखा। मैंने ठीक कहा था ना दोस्त, मैंने तुझसे कुछ भी झूठ नहीं कहा था। तूने उस आदमी से पूछताछ की? मैंने उसे पूछताछ करने के काबिल ही नहीं छोड़ा। पूछताछ के काबिल नहीं छोड़ा? मतलब अब वो ना किसी की खबर ले सकता है और ना किसी को खबर दे सकता है। मतलब तूने उसे अपाहिज और गूंगा बना दिया है? नहीं, इतनी कम सजा नहीं देता ठाकुर मैं अपने गद्दारों को। जिसने मेरे साथ खिलवाड़ किया, मेरी बेटी के बारे में झूठी खबरें देकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, जिससे दोस्तों में दुश्मनी की बुनियाद पड़े, तू क्या समझता है वो आदमी जिंदा रह सकता है? तो क्या तूने उसे? हाँ ठाकुर, मैंने उसे मरवा डाला। मगर भूपिंदर, वो उसके खून के छींटे हमारे दामन पर नहीं आएंगे। अरे ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के लिए मेरे पास बहुत से आदमी हैं। तो फिक्र मत कर, तेरे जितने भी दुश्मन है ना, सबको एक एक करके मैं इसी तरह खत्म कर डालूंगा। मगर मेरे दोस्त, अगर ये लड़की प्रगति खत्म कर दी जाए तो सारे फसाद की जड़ी खत्म हो जाएगी। कहा ना, तू फिक्र मत कर, मैं इस पेड़ को जड़ समेत ही खत्म कर डालूंगा। पापा, अचानक सब ठीक तो है ना? बस एक जरूरी काम था, इसलिए आना पड़ा। अच्छा, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ बेटे, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, चाय तो हम पी चुके हैं। बस अब चलता हूँ, इजाजत दो, एक जरूरी काम है। पापा, आप आए हो तो थोड़ी देर बैठ कर ही जाओ। अगली बार आऊंगा तो आराम से बैठूंगा और तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना भी खा के जाऊंगा। बस ठीक है। भाई बेटी कह रही है तो थोड़ी देर रुकी जाओ। देखो ठाकुर, अब जरूरी बातें तो हो चुकी हैं, एक जरूरी काम है, इसलिए इजाजत चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। बाबूजी, आप बैठिए, मैं छोड़ कर आती हूँ। जैसी मेरी बेटी की मर्जी। अच्छा ठाकुर, अच्छा आइए बाबूजी। चलो बेटा। पापा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो बेटी। क्या आप वाकई किसी जरूरी काम से यहाँ आए थे? कहा ना बेटी, एक जरूरी काम से आया था। मुझे नहीं बताएंगे वो जरूरी काम क्या था? सच बताऊं बेटी, दरअसल मैं ठाकुर से माफी मांगने आया था। माफी किस बात की? मुझे ही कुछ गलतफहमी हो गई थी। अब रिश्ता नाजुक है, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। तो क्या उन्होंने आपको माफ कर दिया? देखो बेटी, ठाकुर की बहू तुम बाद में हो, पहले हम दोनों में एक बहुत पुराना रिश्ता है, एक दोस्ती का रिश्ता। पापा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस दोस्ती के रिश्ते को निभाने के लिए दुश्मनी में उनका साथ दे रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। दुश्मनी जंगल की आग की तरह फैलती है पापा। इसे बुझाने की कोशिश में इंसान कभी कभी खुद जल जाता है। तुम मुझे गलत समझ रही हो बेटी। मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद था, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इस हवेली में सदा खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा बेटी, चलता हूँ। भूपेंद्र ने उस आदमी को तो खत्म कर दिया जो प्रगति से लाकर तुम्हारी खबरें उस तक पहुंचाता था। एक बार इस मामले को ठंडा होने दो, फिर देखो मैं क्या करता हूं। मगर दुश्मनी को भुलाकर खामोश बैठना
ये भी ठाकुरों की परंपरा नहीं है बाबूजी। तुम उसे जानी नुकसान पहुंचाने की बजाय माली नुकसान पहुंचाओ। जिस रास्ते पर वो बढ़े उस रास्ते को रोक दो। उसके दोस्तों को खरीदने की कोशिश करो। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं बाबूजी। मैं उसकी जिंदगी के सारे रास्ते बंद कर दूंगा। जिस तरह उसने मेरी नींद हराम की है, मैं उसकी जिंदगी हराम कर दूंगा।